सर मेरा नाम अली अब्बास है। अच्छा, आप कहाँ से आओ आप? अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अमरोह से। सर ये अब ये बताइए, आप अमरोह से रहने वाले, दिल्ली में टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपके अंदर क्या जज़्बा है जो दिल्ली में आप टूर्नामेंट खेलना है? मेरा शौक़ है अच्छा। और मेरे बड़े भी खेलते हुए आए हैं और आगे भी मेरे साथ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें वो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं, और जो मेरे सीनियर हैं दिल्ली के हों या अमरोहा के हों, वो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आगे खेलो। तो इस वजह से मेरा कैरम का शौक़ और लगाव बढ़ता गया और मैं खेलता हूँ। अच्छा, इस टूर्नामेंट की क्या आपकी भूमिका है? क्या कितने आपने राउंड खेले? क्या लगता है आपको फाइनल में कौन आएगा? आप आओगे कि आपके साथी कोई बनेगा? मैं तो सर फाइनल में ही आ गया हूँ। अच्छा, फाइनल में आ गए हैं। जी। अच्छा, अच्छा। और बाकी एक सेमीफाइनल चल रहा है, उसमें जो भी जीतेगा वो फाइनल में आएगा। अभी सेमीफाइनल चल रहा है और और जो जीतेगा फाइनल में आएगा। हाँ, अच्छा। और 8 राउंड हुए हैं मेरे, 8 राउंड जीतने के बाद फाइनल हो रहा है। अच्छा, इस टूर्नामेंट को जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए ज़रा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पूरा दिल्ली बोर्ड जो कैरम एसोसिएशन का जो बोर्ड है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया। इनविटेशन दिया। जो दिल्ली में जो बच्चे यानी कि बड़े जो इस जो कैरम को आज के टाइम पे गलत माना जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे कि ये आने वाले फ्यूचर में लोगों को हो सकता है रोज़गार मिले इससे, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो इससे मिल जुड़े? ठीक है, क्या कहते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जो बुरे होते हैं वो खेल को जो है वो बुरा बना देते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छा लेके चलते वो खेल को हैं। जो मानते अच्छे लेके चलेंगे उनके साथ अच्छा ही होगा, हैं। जो बुरा लेके चलेंगे उनके साथ बुरा होगा। अच्छा, अभी फाइनल राउंड होना बाकी रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कौन जीतेगा? फाइनल में देखिए मेहनत के ऊपर बात है, मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं जीतूंगा, वो अच्छा खेलेगा तो वो जीतेगा। अच्छा, हमने ये सुना है कि अभी आपने लोगों का खाता भी निकलने दिया, तो वो क्या वो कहाँ तक सच्चाई है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। लक लग कह दिए या मेरी मेहनत कह दिए, मैं मेहनत करके आया था। जी, जी। बाकी तो मेहनत भी है और लक दोनों भी है, वो दोनों से मेरे काम कर गए तो मैंने कर दिया। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। माई सेल्फ मोहम्मद इरफान। मैं दिल्ली का पहला खिलाड़ी हूँ जो स्पोर्ट्स कोटे से कैरम में रिक्रूट हुआ LIC के अंदर। और वॉल सिटी के अंदर कैरम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। बहुत सारे प्लेयर्स जो बहुत सारे बुज़ुर्ग इस दिल्ली के अंदर कैरम खेलते थे, वो कहते थे हमें देखने को नहीं मिलता, दूसरी जगह जा नहीं पाते थे। इसलिए उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी और हम सारे प्लेयर्स ने मिल के, जिसमें मैं दिल्ली कैरम एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरे ये लेफ्ट हैंड पे शाहिद फारूक साहब बैठे हैं जो दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, और मेरे पीछे शायद खड़े हैं जाहिद साहब, जाहिद, ये भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं दिल्ली कैरम एसोसिएशन के। हमने दिल्ली कैरम एसोसिएशन हटकर इस टूर्नामेंट को कराया है। हालांकि सरपरस्ती हमारी दिल्ली कैरम एसोसिएशन के अंडर में ही रहती है हमेशा, लेकिन वॉल सिटी में इस कैरम को ज़िंदा करने के लिए हमने इस टूर्नामेंट का हमने आगाज़ करा है, जिसमें उबैद साहब जो है उन्होंने हमारी मदद की और सारे प्लेयर्स ने दिन रात मेहनत करके, आप यकीन कीजिए कि इस 44 प्लेयर्स का स्टे अरेंजमेंट करना खाली प्लेयर्स के लिए, एक तो मेंबर्स होते हैं खाली प्लेयर्स के लिए कि इसके लिए ये करना कहीं पानी की कमी ना रह जाए, खाने की रहने की हर चीज़ का इंतज़ाम हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। इसके इसमें सिर्फ 4 स्टेट आई हैं, लेकिन यूपी से हमारे यहाँ गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ और 3-4 जगह से, मेरठ से, भोपाल, मध्य प्रदेश से, भोपाल से आए हैं, और राजस्थान से आए हैं, उत्तराखंड से भी आए हैं प्लेयर्स। तो उन सब का हमने यहाँ जो अच्छे अरेंजमेंट किया वो बहुत अच्छे तरीके से, और उन लोगों ने भी तारीफ़ करते नहीं थके। उन्होंने कहा इतना अच्छा अरेंजमेंट शायद हमने कभी नेशनल में भी नहीं देखा। तो भविष्य में आप इसको, अभी तो आप यहाँ फसलबंद शहर में कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये इवेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो दिल्ली में जो स्टेडियम है उसमें भी आप कर सकते हैं? वहाँ हम करते हैं हमेशा। दिल्ली कैरम एसोसिएशन साल में हमारा एक टूर्नामेंट कराती है, जिसके सिर्फ सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है सही मायनों में। उस सर्टिफिकेट की बिहाफ पर हमें गवर्नमेंट की जॉब में मिलती हैं, ट्रॉफी वगैरह होती हैं उसके अंदर, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए कैश अवार्ड भी दिए जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली का पहला टूर्नामेंट ऐसा है जो उबैद भाई के अंडर में हो रहा है। उबैद भाई ने 21,000 रुपये कैश प्राइज़ फर्स्ट, जो दिल्ली की हिस्ट्री में कभी नहीं देगा, सेकंड प्राइज़ 11,000 रुपये और थर्ड प्राइज़ 5,000 रुपये विद ट्रॉफी उनको प्लेयर्स को दिया जा रहा है। और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिलाया है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा टूर्नामेंट इस फसीलबंद इलाके में किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो फाइनल हो रहा है, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और पीछे फाइनल चल रहा है, इन फाइनल में जो दो लोग आपस में एक दूसरे के मुकाबले हैं वो कौन कौन लोग हैं, किस स्टेट से? एक लड़का अली अब्बास लड़का है जो अमरोहा का रहने वाला है, और दूसरा लड़का मुरादाबाद का है ज़ुबैर। ये दोनों लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ख़त्म भी हो चुका है जिसमें वो अमरोहा का जो लड़का है
वो एक मैच जीत भी चुका है, सेकंड राउंड चल रहा है। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार आपकी मदद करती है इसमें? सर इसके अंदर मदद तो होती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिल्ली सरकार से क्या इंडियन गवर्नमेंट से भी हमको नहीं मिलती। हम आपके माध्यम से उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत, ये वो लोग समझते हैं कि बहुत छोटे लोगों का गेम है, मानते हैं हम, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको डी ग्रेड से सी ग्रेड में लाने के लिए हम आपसे, आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, प्लेयर्स की मदद करें, और जितने भी खिलाड़ी हैं वो इससे अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट हर तीसरे महीने में, चौथे महीने में मिलता रहे। क्योंकि मैं अभी एक टूर्नामेंट में पूना गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक टूर्नामेंट ख़त्म होता नहीं, दूसरे हफ्ते में एक टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जी, ये क्या बताइए, जो टूर्नामेंट है, जो खिलाड़ी हैं उनकी कुछ फीस है क्या, फ्री कराना है? इसकी हमने 200 रुपये एंट्री फीस रखी थी, और जो स्टेट चैम्पियनशिप जिन लोगों ने जीती हुई थी उनके लिए हमने एंट्री फीस फ्री रखी थी, और जो छोटे बच्चे थे, जो 12 साल से 14 साल के कम बच्चे थे, उनकी भी एंट्री फीस हमने फ्री रखी थी। मेरा नाम शाहिद फारूक है और मैं दिल्ली कैरम एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ। और ये टूर्नामेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो इसकी खासियत है इस टूर्नामेंट की, कि पुरानी दिल्ली से तकरीबन 20-25 साल से कैरम का खेल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। हम लोग, मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली कैरम एसोसिएशन का, तो हम टूर्नामेंट कराते हैं हर साल में एक ही टूर्नामेंट हो पाता है, त्यागराज स्टेडियम में हम कराते हैं वो। तो अभी कोरोना की वजह से हमें 2 साल से स्टेडियम भी नहीं मिल पा रहा है, और पुरानी दिल्ली के लोगों की सबकी ये शिकायत भी थी कि दिल्ली के अंदर कैरम बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि 95% जो है वो पुरानी दिल्ली के अंदर ही प्लेयर हैं कैरम के। तो सबकी ये शिकायत थी कि पुरानी दिल्ली में कैरम को बढ़ावा दिया जाए, तो उसकी वजह से हमने कुछ 2-3 साल पहले टूर्नामेंट भी कराया था, पिछले साल भी कराया था टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें टोटल 176 प्लेयर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अंदर 44 प्लेयर जो है अदर स्टेट से आए हैं, यूपी के मुरादाबाद, अमरोहा और फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, इधर से भोपाल, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, ये 7-8 स्टेट के। इतना बड़ा इवेंट करते हैं ये, जी नेशनल लेवल पे करते हैं आप? नहीं सर, आपने ये कभी कोशिश नहीं करी कि जो आपका वफद एक बने और आप खेल मंत्री की मंत्रालय या कहीं जाकर आप कोशिश करें कि भाई हम ये काम करते हैं, ये अच्छा काम है, इसको स्पोर्ट्स को जो है वो आप अपने नॉलेज में लाइए, हमें फंड दीजिए ताकि बच्चे इसमें भी काम करें। आपके माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी भरपूर मदद की जाए, ताकि इस कैरम के खेल को हम दिल्ली के अंदर पूरे चारों तरफ फैला सकें जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पुरानी दिल्ली के अंदर ही कैरम सिमट के रह जाए। हम चाहते हैं दिल्ली के हर कोने के अंदर कैरम हो, और अच्छे लेवल पे, अच्छे पैमाने पे कैरम बोर्ड का खेल होना चाहिए। इसमें बच्चे, बड़े, लेडीज़, जेंट्स सब हैं। हम स्टेट चैम्पियनशिप कराते हैं, उसमें हमारी लेडीज़ भी होती है, इसमें हम यहाँ पे नहीं कर पाए लेडीज़ का अरेंजमेंट। हम लेडीज़ का भी कराते हैं, हर साल जो है हमारी नेशनल की टीम भी जाती है खेलने के लिए, उसमें लेडीज़ भी जाती है हमारी जो है, लेकिन वो साल में एक ही बार हो पाता है। ये टूर्नामेंट हमने कराया है, और हम चाहते हैं ये टूर्नामेंट हम करेंगे भी इसको इंशाल्लाह आगे जो है 1 या 2 महीने के अंदर अंदर जो है उबैद भाई के सपोर्ट के जो है हम ये टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, फिर दोबारा और अच्छे स्केल पे कराना चाहते हैं इसको जो है ना। अगर उबैद भाई का हमारे सर पे हाथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम वो टूर्नामेंट भी इंशाल्लाह करा देंगे जो है। उबैद भाई से रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इस यहाँ पर एक ये जो काम करते हैं समाज सेवा में, मैं काफ़ी देखता हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। एक पर्सनल मेरा सवाल है, अगर उबैद भाई को, पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ जबकि मंच पॉलिटिकल नहीं है, अगर उबैद भाई को यहाँ से टिकट मिलता है तो आवाम जो है, क्योंकि आप यहाँ के अवामी बाशिंदे हैं, तो आवाम का जो रुझान है वो किस तरफ है कि उबैद भाई जीतेंगे अगर मिल जाए जगह? देखिए, ये तो यहाँ जाहिर ही हो रहा है, इस हॉल के अंदर जो आप पब्लिक देख रहे हैं, मेरा आइडिया है 400-500, लेकिन यहाँ कम से कम 600-700 लोग अभी ये इकट्ठे हो चुके हैं जो है ना। तो मैं नहीं समझता इसके अंदर उनके जीतने के अंदर कोई कमी रह जाएगी जो है। जैसी उनकी मोहब्बत है, उनके चाहने वाले हैं, सिर्फ उनके नाम के ऊपर ही भागे चले आ रहे हैं, उबैद भाई के नाम के ऊपर जो है भागे चले आ रहे हैं जो है ना। और मेरे ख्याल से उबैद भाई तशरीफ भी ले आए हैं उबैद भाई जो है, तो इनकी सरपरस्ती हमारे लिए और बढ़ जाएगी ज़रा सी जो है। आपने अभी सवाल किया कि यहाँ किस मंच के तहत यह प्रोग्राम किया गया है। अक़लियत के बच्चे जो हमारे पीछे रह जाते हैं और लोग जो ट्रॉफियाँ लेके आ जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे अक़लियत के बच्चे आगे बढ़ें और उनको पता लगे कि खेल के अंदर
उनको सर्विस भी मिल सकती है दिल्ली अक़लियत की उससे। लेकिन हमारे जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, जो अक़लियत के यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, वो चाहते नहीं कि दिल्ली सरकार से कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिससे हमारे इलाके की नाम हो, या विधानसभा में जा कर के वो कोई ऐसा अपना प्रस्ताव रखें, कोई बताएं कि चीफ मिनिस्टर को कि ऐसे भी अक़लियत के नाम पे जब आपने वोट मांगे हैं तो उन लोगों का हक़ ये भी है कि वो खेल के अंदर भी आगे आएँ। कोई सा भी खेल हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो या कैरम का हो। मैं कहता हूँ कि खेल से तो और आदमी को ज़िंदगी मिलती है, खेलता है तो थोड़ा सा और जहन भी अच्छा होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। तो कोशिश यही करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जो है कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा प्रोग्राम हो। अच्छा उबैद भाई, जैसे भविष्य में आने वाले टाइम में आपने बताया कि इससे अच्छा होगा, तो आप किस लेवल पे ये प्रोग्राम चाहते हैं आगे तक जाए? अब मैंने तो यही कि एक ट्रॉफ़ी के साथ में 21,000 रुपये हमारे इरफान भाई ने, हमारे जयजाई साहब ने, भाई शाहनवाज ने ये रखा कि इस तरीके से, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 1 लाख भी दिया जाए जी जी बिल्कुल। इनाम। तो मैं तो अपने तरीके से कोशिश में लगा हूँ इंशाल्लाह। जैसे कि आज के टाइम पे हिंदुस्तान में हमारे कारोबार है नहीं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे उन लोगों को आगे जाएंगे तो सर्विस मिलेगी, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर्विस मिलेगी तब ना जब दिल्ली सरकार के अक़लियत के मंत्री सोचेंगे इस बारे में, अपनी कौम के बारे में, जिस नाम से वो मंत्री बने हुए हैं, अक़लियत के नाम से मंत्री बने हुए। सरकारें आई, उन्होंने यहाँ के जो बच्चे थे उनको आगे बढ़ाया, आज भी माशाल्लाह वो सरकारी सर्विस कर रहे हैं। नहीं तो आप सर्विस ऐसा क्यों ऐसा तो क्यों वही तो कोशिश में लगे हुए हैं हम कि हमारे बच्चे जो हैं कैसे आगे बढ़ जाएं, और कैसे मतलब दिल्ली के सीएम साहब को ये पता लग जाए कि ये अक़लियत के बच्चे जिनसे वोट लेकर के उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, चाहे 5 सीटों पे वो जीते, लेकिन अक़लियत के नाम से वोट उन्होंने पूरी दिल्ली से बटोरे हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम साहब अपनी 62 सीटों से वो बन गए। अच्छा, आपकी जो जिस पार्टी से आप आते हैं, जी। अगर वो दिल्ली में आती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर? भाई हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, हमारी पार्टी 2022 में यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी और लड़ने के बाद इंशाल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेगी। और उसकी बिना बहुत सारी हैं, क्योंकि ये जो केजरीवाल का एक रुख है वो देख चुकी है आवाम कि मरकज़ के अंदर कैसे ताला लगवाया और जमुना पार्क के अंदर कैसे दंगे कराएं उसमें। ये सब चीज़ें नज़र में हैं आवाम के, उसका फ़ैसला आने वाले वक्त में करा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस मंच के माध्यम से आपको इतना प्यार मिला, हमारे लोगों का संख्या में है तो नहीं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इरफान भाई का, जयजाई साहब का, भाई शाहनवाज का, और जितनी भी पूरी टीम है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस तरीके से बुलाया और हौसला अफजाई की मेरी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। तो हमारे दिल्ली वासियों को, जो दिल्ली से बाहर से जो खिलाड़ी आए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आप मैसेज तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये मिसिंग का गेम है, जो भी बाहर से खिलाड़ी आया हुआ है तो उसकी जो है ना हौसला अफजाई होनी चाहिए, अच्छा गेम की तारीफ़ होनी चाहिए। मिसिंग का गेम है, मिसिंग अगर ना हो तो आज मैं भी शायद कुछ चैम्पियन होता। तो इसलिए जो है ये गेम की तारीफ़ होनी चाहिए, चाहे बाहर का हो चाहे दिल्ली का हो, कोई भी हो, अच्छे खेल की तारीफ़ होनी चाहिए। ये हमारे आगे जो इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह इलेक्शन में लड़ेंगे इलेक्शन, बस यही तैयारी है। और हमारे दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर और भी, तो इनसे ज़रा सा जो भी। मेरा सवाल ये है, स्थानीय जो एमएलए साहब है वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप हर बार मीडिया को बुला लेते हैं और वो करते हैं, और उसके बाद सडनली देखा जाता है कि समाधान होना शुरू होता है। परेशान वो अपने नाकामियों की वजह से, जो काम वो नहीं करते उस काम को मैं प्रचार कर देता हूँ, आवाम के बीच में ले आता हूँ। जिस काम के बारे में वो सोचते हैं कि ये काम करके आवाज़ उठाते हैं वो स्टेज पर कि मैं ये काम करूँगा। आज आप अगर लाल कुएं की सड़क देखी जाए तो लाल कुएं की सड़क उनके फंड से नहीं बन रही, वो तो मेरी वीडियो देखने के बाद एमपी साहब ने, हर्षवर्धन जी ने वो कदम उठाया है कि उन्होंने लाल कुएं से लेकर हौसखादी तक सड़क बना, फ़ौरन एक्शन लिया है, और दिल्ली सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। मैं बलीग नोमानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली का वर्कर हूँ। इन लोगों की मोहब्बत है कि इन्होंने मेरी सीनियरिटी देखते हुए मुझे यहाँ पर बुलाया, मदऊ किया है। और क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो हमारी पार्टी गाइडलाइंस को भी मैच करता है, क्योंकि अगर आपने देखना हो तो हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी हर स्पीच में, उनके हर काम में एक चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगी कि वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क का युवा जो है वो फ्रंट में आए और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आए। आज यहाँ पे मुझे पता ये लगा कि यहाँ पर एक कैरम टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें अलग अलग मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पर बच्चे आए हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है पिछले 3 दिन में बहुत शानदार खेल यहाँ पर देखा गया है, और आज यहाँ पर फाइनल है।
जिस हिसाब से यहाँ पर जोश नज़र आ रहा है युवाओं में, कहीं ना कहीं मुझे महसूस ये भी हो रहा है कि यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे साथी उबैदुल्ला साहब जैसे, उबैद खान साहब जैसे लोगों की यहाँ पे मेहनत है कि वो युवाओं को आप जोड़ने में कामयाब हुए हैं। अभी मेरे दोस्त उबैद खान बता रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं आपको एक बात बता दूं और यहाँ से मैं एक सवाल भी करना चाहता हूँ मिस्टर केजरीवाल साहब से कि ये जो माइनॉरिटी फ़ंड जो आप वेलफेयर में ख़र्च करते हैं, तो वेलफेयर कोई अफ्तार पार्टी या मुशायरे नहीं होते। अगर पब्लिक वेलफेयर आप लोग को करनी है तो इस तरह के टूर्नामेंट कीजिए जिससे नौजवान लोग आगे आएँ और उन्हें पता लगे कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। जी, तो ये फंड्स को सही जगह पे अगर वो यूज़ करेंगे, अगर उबैद खान अपनी जेब से एक टूर्नामेंट करा सकते हैं वाइस शख्सियत हो के, तो क्या वो गवर्नमेंट में बैठ के इस तरह के काम नहीं कर सकते? मुशायरे इस कौम को बिल्कुल आप अदब के लिहाज से मुशायरे रखिए, इफ्तार रखिए, लेकिन इन चीज़ों से जिसमें नौजवान आगे बढ़ सकता है, नौजवान काम कर सकता है, उन चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जाता है, एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है। इवेंट को देखते हुए यहाँ पर हमारे साथी एक और बैठे हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के एक मजबूत साथी हैं, एडवोकेट रिजवान साहब, और पीछे यहाँ पर हमारे समी साहब भी हैं, आसिफ साहब भी हैं। ये यहाँ पर आकर इस चीज़ से इतने मुतासिर हुए हैं कि इनका कहना ये है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो भी कैरम ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कर रही है ऑर्गेनाइज, उनसे बात करके अपने वार्ड में भी इस तरह का कोई ना कोई टूर्नामेंट ज़रूर रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यही जोश इंशाल्लाह और पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा। मैं एडवोकेट रिजवान चौधरी और बाबरपुर विधानसभा जनता कॉलोनी वार्ड 51 से आया हूँ, और मैं उबैद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ पर इतनी मतलब इज़्ज़त के लायक समझा और मुझे इनवाइट किया। यहाँ पर ये इन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया है, खेल आयोजन, तो इससे देख करके जैसा कि अभी नुमानी साहब ने कहा कि मैं ख़ुद इतना मुतासर हूँ कि मैं यहाँ की एसोसिएशन से कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर चाहें, और मैं कोशिश करूँगा और बात करूँगा इनसे बैठ करके कि ऐसे ही प्रोग्रामों का आयोजन हम अपने यहाँ भी करवाएं, ताकि हमारे यहाँ भी इस तरीके से और जो टैलेंट छुपा हुआ है वो निकल करके बाहर आए। जी, तो मैं इनकी तारीफ़ क्या करूँ, मैं तारीफ़ तो मतलब एक एडमायरेबल वर्क तो इन्होंने किया ही है, तो ये तारीफ़ के काबिल ही काम है, ये अपने आप में दिख रहा है। तारीफ़ अल्फाजों को छोटा करना, उबैद भाई ने ये कदम उठाया है जो कि एक कहते हैं ना सियासी तंजीमों को ये कदम उठाना चाहिए, और ये पर्सनली तौर पर इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस बात को लेकर के, और माइनॉरिटी को लेकर के जो ख़ास करके इन्होंने अपना रुख पेश किया, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ये पावर में आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा माइनॉरिटी के लिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और इस तरीके से प्रोग्राम पहले कभी नहीं देखे गए, लेकिन जिस तरीके से उबैद भाई ने भी एक बात बताई कि हमारे मुस्लिम लड़के हैं चाहे गैर मुस्लिम लड़के हैं, उनको खेलों के अंदर पूरी तरीके से मौका नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि हमारी कौम आगे बढ़े, और जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे कैरम हो, उसमें हर आदमी जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये काबिलियत उबैद खान साहब में मैंने देखी, और AIM से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह तमाम हिंदू मुस्लिम भाई सब आपके साथ हैं, और हम पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं। तकरीबन मेरे को 1.5 साल हो गया बराबर मैं मूवी दे रहा हूँ, मैं वायर कर रहा हूँ अपनी वीडियो, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ज़मीन बना दी है हमने, और AIM से इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है भाईचारे के तरीके से हम ये इलेक्शन जीतेंगे। पूरी ताकत लगा रखी है हमने, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, रात हो या दिन हो। उबैद खान साहब गरीबों के लिए बराबर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में बताऊंगा, पिछले लॉकडाउन में आपने प्याज हो, आलू हो, चाहे घी की थैली हो, चाहे चीनी हो, गरीबों को इतने कम पैसों में दी जिसका आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपने गरीबों के लिए बहुत सारे कपड़े भी बांटे, कंबल भी बांटे। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, किसी गरीब आदमी को पिछले लॉकडाउन में अभी ज़रूरत पड़ी थी, बहुत परेशान था, तो मैंने आपसे बोला तो आपने मेरे को फ़ौरन कहा कि आप दे आओ। मैंने वहाँ उनको पैसे दिए जाके और कहा कि आप नाम नहीं लेना, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो खुद बताते हैं कि आवाम को नहीं पता लगना चाहिए मैं किस तरीके से दे रहा हूँ। आप बहुत ही बढ़िया सेकुलर आदमी हैं, और यहाँ पर जो अभी तक काम हुए हैं, मैं कहता हूँ अभी तक काम तरीके से नहीं हुए। तमाम सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, तमाम लाइटें टूटी पड़ी हैं, हर गली के अंदर आदमी को परेशानी है। वोटर ID प्रूफ का जो काम होता है उसके अंदर नाम काट दिया जाता है, तो 6 नंबर फार्म लेने के लिए लोग गली गली चक्कर लगाते हैं। इमरान हुसैन के ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं आप लोहरी गेट जाइए,
आप हमारे ऑफिस में जाइए, लेकिन हमारे ऑफिस के अंदर जो है आधार कार्ड का काम भी हो रहा है, उसकी कॉपी भी निकाली जा रही है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम भी चढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे काम जो हमने 6 महीने पहले ऑफिस खोला, हमने इसीलिए खोला कि लोगों के काम हो, लोगों को समझ आनी चाहिए। आदमी जो 90 वार्ड का जो इलेक्शन है वो अपने फैसले जीतेंगे उबैद भाई,